क्या अपडेट आपके पास? दिल्ली अब कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त वहां नहीं थे, वो भी दिल्ली क्या पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सूचना आई है कि राहुल गांधी जिस सर्किट हाउस में रुके थे वहां से वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और स्पेशल फ्लाइट तुरंत उसको बोर्ड करने जा रहे हैं और दिल्ली आधी रात तक के बाद वो पहुंच जाएंगे। यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप जो बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के लिए थी, वो दिल्ली रवाना हो गई है। और मनमोहन सिंह, जो एक कांग्रेस जिनको एक अपूर्णीय क्षति कह रही है अपने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि में, उनको आखिरी विदाई देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एम्स पहुंच रहे हैं। और एम्स की तरफ से जैसे ही आधिकारिक ऐलान हुआ 9:51 पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8:06 पर लाया गया था यहाँ पर, लेकिन उनको तमाम प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत दिल्ली जाने का बड़े नेताओं ने फैसला किया। तो अब ये सूचना है कि दिल्ली सब तमाम नेता पहुंचेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी एम्स में। वो आज रात में सब लोग वहीं रहेंगे। और इस बात की सूचना भी है कि हो सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कल जब उनके घर सुबह लाया जाएगा उसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी रखा जा सकता है। इस तरह की सूचना आ रही है और कहा गया है कि अरेंजमेंट वहां पर किए जाएं। जिन परिस्थितियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभाला और जिन परिस्थितियों में कांग्रेस के तमाम जायंट्स, बड़े नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद सोनिया गांधी द्वारा दी गई थी, उन सब इतिहास को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कई तरह के इमोशंस हैं और उसको व्यक्त करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के लिए तो ये एक व्यक्तिगत लॉस है। मतलब देश ने एक राजनेता खोया है। लेकिन अरुण, आपके पास आएंगे। बीजेपी नेता आरपीएन सिंह फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। आरपीएन सिंह जी, एक बेहद दुखद खबर है। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। अब एक लेगेसी छोड़ गए हैं। हालांकि जो उनकी उपलब्धियां रही हैं वो आज भी देश याद कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं श्रद्धांजलि उनके परिवार को भी देना चाहता हूं इस दुखद घड़ी में। हम उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ मैंने काम किया है। मैं जूनियर मिनिस्टर जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं था। एक सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे और मैं समझ सकता हूँ हम सबके लिए एक बहुत ही दुखद घटना आज। आरपीएन सिंह जी, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने अलग ही सीमाएं भारत को दी और जिस तरीके से आज भी देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने, जब वो 2014 में अपने पद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा, उस योगदान के लिए भी, उस निष्ठा के लिए भी, उस देश प्रेम के लिए भी उनको हमेशा हमेशा हम सभी देशवासी यहाँ पर याद करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम सब याद करेंगे और हम सबको याद रखना चाहिए। जब राज्यसभा से उनका जब कार्यकाल समाप्त हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरा व्यक्तित्व के बारे में पूरा चर्चा की थी और उन्होंने भी उनके योगदान का उनको सराहना की। शुक्रिया आरपीएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अभी आरपीएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। जिस व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं या शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, बेहद सादगी थी उनके चेहरे पर, बेहद सादगी थी, बेहद शालीन स्वभाव के वो थे। लेकिन जो योगदान उन्होंने देश के लिए दिया है या जो उपलब्धियां उनके नाम के साथ जुड़ी है, आज भी तमाम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर तमाम नेता उन योगदान को भी याद कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को भी याद कर रहे हैं और नम आंखों से उन्हें आज अलविदा भी कह रहे हैं। देखिए, आरपीएन सिंह आपके साथ जुड़े थे। उन्होंने एक